योऽयं योगशत्वा प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितधि स्थिराम्। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचोदशे से लेकर योगी परमोमता तक जिस सिद्धांत पद्धति का वर्णन किया उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग का विशेषता है अल्पकालीन जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं हैं, तो भी इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो जीवन शैली, आसन, विधि, स्थानीय चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरा था, वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न यथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के लिए सर्वथा अज्ञानी हैं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्यां निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अपने विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में करना तथा पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी सांसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद के अध्याय 1:3-4 में कहा गया है, आत्मानं रथिनां विद्धि शरीरं रथमेव न बुद्धि तु सारथि विधि मनां प्रगमेव च इन्द्रियाणि हयाना विषयस्तेषु गोचनाना आत्मेन्द्रिये मनोयुक्ता भक्तित्वं त्यागो मनीषिणाम्। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ में आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से अत्यंत सुख तथा दुख का भोगता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है कि यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल है तथा हठी है कि उसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता है, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता है। तो
फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और अचुशंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन होता है। मन को वश में करने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है यह है कि अत्यंत धन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि सामे मना कृष्णा पदारविंदयो। मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए वह अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। अशंसया महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चाग्रहते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। मनुष्य द्वारा व्यक्ति इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास द्वारा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आवरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हों। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे मन कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्त और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक व्यक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने में मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस प्रकार भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ ऐसा भी है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज तथा भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना ये रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। असंज्ञात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वैश्यात्मना तु यतता शाक्यो तुप्यमुपायता। जिनका उच्छृंखल में, जिसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता बुद्ध है, ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य यह है कि भगवान घोषणा करते हैं कि व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का उपाय करना, प्रयास करना है। मन का विक्रय किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का कोई प्रदर्शन भले ही भौतिक दृश्य से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगा कर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले की कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती है। अयति श्रद्धयोपेते योगाञ्चलित मानसा अप्राये योग
सिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। कृष्ण ने कहा कि हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार का योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे हैं। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि का भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इसमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों को की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिसके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस प्रकार बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महत्ता आशा है। इन तीनों में से इस योग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि ईशा साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। तब अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण ने अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहते हैं। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग की निष्ठापूर्वक क्यों ना स्वीकार करे किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस योग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने से पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना हो जैसा है जिन फलता है। वह जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तो वह विविध प्रलोभन के द्वारा से कर्ता को पराजित करना चाहती है। बुद्धिजीवी पहले से प्रकृति के गुणों तथा द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासन का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानसा अर्थात दिव्य रति से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।